अस्सलाम वालेकुम भाई। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत हमारी। जीत हमारी इंशाअल्लाह। एक नलहारी इंशाअल्लाह। एक नलहारी इंशाअल्लाह। एक सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक सब जीत हमारी इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। जीत हमारी इंशाअल्लाह। जीत हमारी इंशाअल्लाह। जिए 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 हमारी इंशाअल्लाह। जिए 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 जिए। शुक्रिया कर तुम काम वन वसादत सत्याय सह गो शेरपोरा फिल्ट्रेशन शेरपोरा मुरुम फिल्ट्रेशन प्लांट। नंबर 2 बेड वोल हस्पताल बाड़ी पाइनस मज दिन कारनामा लिंक इन इलाक सोरे गुलमर्ग लिंक गुर तमीर और तम अलावा नरीगोरा फिल्ट्रेशन प्लांट वुचान वनस ये करोड़ रुपये लागत आव सह आव इहदे वसात कंप्लीट कर। राजपोरा शिमला प्लांट और अम अलाव सड़क वनस वुचान शेरपोर पे राजपोरा ठंड तान ये नगडम पे 5 किलोमीटर सह इहदे वसात कर। ये बह वो जिमन ये MLA तसंदिस हदस मन गवर्नमेंटन दित जियत बिहत बड़ बेहतरीन तो ईमानदारी बर्ताव शुक्रिया अदा कर। अम अलावा तुम पता कि हमेशा हमेशा आपके साथ आपका साथ हमेशा हम देंगे लेकिन दगाबाजी कर कर खुदा खुदा हुकूमत कर गवाह सनस जहनस मज सिरपुरिस कैपे नगड़म आई बेब सामन कोर ये जाल बिछोमुत अब यह प्रकाशनामा कर बेब साहब ने कुछ नहीं किया। शर्म है तुम लोग। कानून वन मिनिस्टर दबाव मेहरबानी तुम बजान कर लिखा तमिस कस मातहत रोजन सह पानसी मातहत असल पे तेले बनो तेले बनो प्रत चीज वनस बनो तुम वो लूक तिल तला तो नुन कर तुम चलान योर कह तुम गए ऊर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कांग्रेस PDP वो सारी अकिस कल आब चलान आब चलान वाटे कि खन पंचायत कमेटी तमाम मद्देनजर कुछ क्या कर अगर तमन यह तरह फिक्र कह खुदास सह गाँव वजार यह सही तुम वो पे तौर बार बार शिरपुर गसान बार बार हकीकत पानी कुन जाए सड़क कुन जाए कंप्लेंट गसान बेग साहबस जनाब यह गो मे बसान बेग साहबस अगर आए तो कुन जाए कह पार्लियामेंट मेंबर नजर ताल सह हिसाब कर रात अगर रुपये 2 करोड़ हेमस करोड़ लगे शिरपुर से हकीकत बिलखुसूस शिरपुरा के लोगों का अपनी बहनें मौज थी। ये मेरी नानी की सहेली है दनिश और मेरे नौजवान साथी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी इज्जत का, आपके जोश का, आपके बलबले का, आपकी गैरत का। आप अगर मुझे वो कहते हैं ना कि दूसरा जन्म लेना है या तीसरा जन्म लेना है तो मैं शिरपुरा में पैदा हुई।
ये शुरपुरा वाकई शेर लोगों का घर है। इधर पुलिस वालों शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, शर्म करो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? 1947 से लेके 2023 आ गया, आप लोगों के झूठ खत्म नहीं हो रहे। आपको इतनी भूख है कुर्सी की, आप अंग्रेज लोग हो, अंग्रेजों को फिर भी किरदार होता है, आप नकली अंग्रेज हो। बिल्कुल सही, आप नकली अंग्रेज हो। आपको क्या पता गरीब के लिए पानी होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली के साथ स्कूल होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, नौजवान को नौकरी होनी चाहिए। आपने कश्मीरियों को आज तक क्या दिया? मासा बाबा भगवान क्या दिया? मैं देती हूँ, बताती हूँ क्या दिया। सबसे पहले कश्मीरियों को रखा मुसीबत में। जवाहरलाल नेहरू तो शेख साहब ने मिलकर कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए। सच है झूठ है? और नौजवानों सुनो, ध्यान से सुनो, बतरावे नहीं की बोझ। उसके बाद क्या किया? कुर्सी के लिए प्राइम मिनिस्टर खत्म कर दिया तो कुर्सी के लिए चीफ मिनिस्टर बन गया। सही है गलत है? सदर रियासत खत्म किया तो कहा जनाब गवर्नर ही ठीक है। हाँ, फिर रहा खोखला 370 खोखला रखा और उसमें कुछ भी नहीं था। चलो जो था सो था, शुक्र अल्लाह का। पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को खत्म करना था, 2 दिन पहले जाके मोदी के साथ उसका सौदा भी कर दिया। फिर ये कहा बाबा है मोदी साहब, बाबा सुशुक में मौत, मैं मुझको जेल में करप्शन नहीं डालना, 370 क्या सब कुछ ले लूं। सच है कि झूठ? कश्मीरियों को क्या दिया? कश्मीरियों के हाथ में दी, गरीब बच्चे के हाथ में दी बंदूक। इलेक्शन चोरी, ये बात इंटरनेशनल सूट, ये इंटरनेशनल चोर है, इनके डीएनए में चोरी है। पहले वोट चोरी कर करके सबको इलेक्शन, आपके बेग साहब को कितने इलेक्शन इन्होंने चोरी से हरवाए? सच है झूठ है? यासीर मलिक को बेचारे को इलेक्शन हरवा के उसकी बहन के साथ गलत करके जेल में बंद। सलाउद्दीन को पाकिस्तान पहुंच के मिलिटेंसी, गरीब के हाथ में दी बंदूक। पहले कश्मीरियों को दी बंदूक, फिर लगाया पोटा, फिर लगाया एसटीएफ, फिर लगाया एप्सा, फिर बड़ा जेडू, फिर किया काउंटर इंसर्जेंसी। सच है झूठ है? हाँ बोलो जनाब। आप बचा कुचा 370 था, उसका भी सौदा किया आपने। आपको आनी चाहिए शर्म। कहा डीडी से इलेक्शन लड़ेंगे जनाब, एसडीओ मैंडेट, हम 370 वापस लाएंगे, पंचायत का इलेक्शन लड़के। देखो कितना बेवकूफ बनाते हैं। पंचायत मेंबर का इलेक्शन लड़ना है, सरपंच बनाना है, सरपंच के लिए किया अलायंस बनाया पीएचडी। आपने इंडिपेंडेंट अपनी बहन को वोट दिया, इंडिपेंडेंट। मैंडेट लोग देते हैं, आपने बनाया एक ड्रामा पीएचडी का 3-4 साल। कहा कोशिश सरपंच बनाना है, पीएचडी के कैंडिडेट को जिताना है और हम 370 वापस लाएंगे। 3 साल हो गए, नहीं लाया 370, डीडीसीपी बन गए, डेवलपमेंट भी हो गया। डेवलपमेंट को और इनको क्या लेना देना? ये खोजे, इनको गरीब का क्या दर्द? ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के सोने की चम्मच के साथ खाना खाते हैं, इनको क्या परेशानी? ये गरीब को परेशानी, ये मेरे इस भाई को परेशानी, ये मेरी इस माँ को परेशानी, इन खजूर को क्या परेशानी? जनाब पीएचडी बनाया, 4 साल बनाया, कश्मीरियों को बेवकूफ। कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उमर साहब ने कहा ना बलट ने इलेक्शन की। बाकियों ने भी कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम 370 वापस लाएंगे। जैसे इलेक्शन का बुगल बजा, गदर के साथ से जैसे सींग गायब होते हैं, गायब हो गए। सही है गलत है? जनाब खड़े हो गए सब। अब उमर साहब, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, हम बदतमीज लोग नहीं हैं, बड़े तमीज वाले लोग हैं, गाली गलोच नहीं निकालेंगे। सवाल हमारा आपसे ये है उमर साहब, 2019 के बाद आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट में थे, आपके सबसे बड़े लीडर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ डॉक्टर फारूक साहब भी वहां थे। कौन सा उन्होंने कुछ उखाड़ लिया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो आप जाना चाहते हैं?
5 साल आपने कौन सा 370 का मसला पार्लियामेंट में उठाया, कौन सा सवाल पूछा, कौन सा जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी से लिया, कौन सा जवाब अमित शाह से लिया? और जिन पार्टियों के साथ आपने हाथ मिलाया, कांग्रेस, केजरीवाल, इंडिया अलायंस बोलते ना, इंडिया अलायंस नाम के हाथ, वो कहते हैं इशू 370 के साथ कोई लेना देना नहीं। क्या इशू के दर पता करन कृष्ण, क्या हो गया आप लोगों को? फिर बनाया PAGD, इलेक्शन के टाइम गया कंपेन करने खातर साउथ कश्मीर में, कहा ये महबूबा मुफ्ती है बीजेपी की सीटिंग, अगर महबूबा मुफ्ती बीजेपी की सीटिंग थी तो क्या PAGD में 3 साल फिर क्यों दरबदर 4 साल कश्मीरियों को किया, ड्रामा दिखाया? तो मेहरबानी करें नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, हमने सोच समझ के, माए बहने, हमने सोच समझ के सजाद साहब को सपोर्ट दिया है। मुझे यकीन है कि जो मैंने आपसे वफा किया, आप भी मुझसे वफा करेंगे। जो मैंने आपके साथ किया, मेरा अल्लाह जानता है ये रोड आपका नहीं हो रहा था, किस किस जगह मुझे जाना पड़ा। अपनी बहन पे भरोसा रखना। इस इलाके में मैंने वो चीजें लाई है, बेग साहब ने पहले इस इलाके को लाया सामने, उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया, लेकिन मैंने भी कोशिश की कि आप लोगों के जो है काम होने चाहिए। मेरा वादा है आपसे, ये काम आपके मेंबर पार्लियामेंट का नहीं होगा, ये काम इंशाल्लाह आपकी बहन करवाएगी, अल्लाह को मंजूर होना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है बिलखुसूस नौजवानों से, कि मेहरबानी करके अपना वोट जाया नहीं करना। ये एक ताकत अल्लाह ने आपको दी है, कानून ने आपको दी है कि 5 साल के बाद अगर तो शुभासा ये आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है तो चलो वोट से आप उसको छुट्टी कर दो। अगर आप गलत वोट डालोगे, आप जज्बाती नारे भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, गैस बटी जाएगी, फट जाएगी पार्लियामेंट में, उधर मर जाएगा मोदी तो उधर मर जाएगी सोनिया गांधी, तुम कैसे बचोगे भाई? अब एक और ड्रामा भी चल रहा है। अगर इस तरीके से आप वोट जाया करोगे, खास तौर पे मैं शुरुपुरा के नौजवानों को, मुझे पता है बड़े जोशीले आप पठान लोग हो, मुझे यकीन है कि आप अपने जमीर से पूछ के ये बताएंगे कि आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, क्या गलत है। 30 साल हमने सिवाय कब्रिस्तान आबाद किए, जेलें आबाद की, इन सियासतदानों को अल्लाह गवाह कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जेलें भी होती है जनाब 5 स्टार, इनकी जेलें भी जनाब नकली होती है, आम लोगों को दिखाने के लिए। मेहरबानी करना, कोई गलत फैसला नहीं करना। मेरी माएँ हैं यहाँ, मेरी बहनें हैं, निकलना, ये वोट आपने मुझे देना है, बेग साहब को देना है, किसी और को नहीं देना है। समझ, हमने सोच समझ के ये फैसला किया है जो आपकी बेहतरी के लिए है। और डॉक्टर साहब, अगर आपको गाने बजाने से फुर्सत मिलती, 1 मिनट बेटा, तो 5 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक ही चीज कह देनी थी कि मुझे नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे दो। सही है गलत है? अगर आपको गाने बजाने से फुर्सत मिलती तो आप ये कहते कि हमारे गरीब बच्चे जो बाहर जेलों में है, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप कश्मीरियों का दिल जीतना चाहते हो, इनको जेलों में से निकाल दो, माफी दे दो। मगर आपको फुर्सत ही नहीं है, क्या करें? आप लोग महाराजा लोग हो, आपको गरीबों का दर्द कहाँ, आपको पसमानदगी का दर्द कहाँ, आपको उस गरीब माँ की आह भी नहीं लगती जिनके बच्चे आपकी गंदी सियासत की वजह से बंदूक का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है, जिनको PSA लगा, जिनको मेरे नौजवान भाइयों को बार बार थाने वाले बुलाते हैं, पुराने केसेस में बुलाते हैं। आपकी वजह से हम यूनियन टेरिटरी बन गई और अफसरशाही हो गई। अगर आपकी पॉलिसियां गलत नहीं होती तो मेरे कश्मीरी बुजुर्ग की टोपी की इज्जत होती, मेरे नौजवान भाइयों की जिंदगी का सौदा आपने किया। आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? आप ये सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। मैं कहती हूँ अली बाबा को जिताना है, 40 चोर इकट्ठे हो गए। तो अली बाबा को हम इंशाल्लाह जीतने नहीं देंगे। इंशाल्लाह वादा है अपनी बहन से, वादा है अपनी बेटी से, वादा मेरी बहनों, गठबंधन किससे नहीं की। मुझे बहुत उम्मीद है शिरपुरा के मेरे नौजवान भाई आज अपनी बहन के साथ इंसाफ करेंगे। ये आएंगे, इनका लीडर भी अहदराजा है, तो ये भी सारे अहदराजे इधर घूमेंगे। इन अहदराजों को बता देना कि इंशाल्लाह इन्होंने कंडी का सौदा किया है, वहां जाके
अंग्रेजों के साथ किया है। ये सोचते हैं कि अभी भी अंग्रेज हमको गुलाम बनाएंगे। आधा अंग्रेज, बिशनकली अंग्रेज, असली अंग्रेज नहीं की। अंग्रेजों के साथ, नकली अंग्रेजों के साथ सौदा किया है। कहा जनाब ये कटेंगे, ये कौन, भेड़ बकरियां हम पे छोड़ दो, इनका वोट लाना हमारा काम। आज अलग दलील क्या शुरू कि हम अहद राजा को भेजेंगे पार्लियामेंट। ये है नई दलील। और दूसरी दलील क्या है, यहाँ शु ए पार्टी, यहाँ शु बी पार्टी, यहाँ शु सी पार्टी। कोई नहीं इनसे पूछता, कोई इनसे, मेरा नौजवान नहीं पूछता कि जो कश्मीरी सबसे पहले बीजेपी के साथ गया है, वो आज कैसे कश्मीरियों के सामने आके वोट मांग रहा है उमर साहब उस फॉरेन मिनिस्टर वाजपेयी से। सच है गलत है? और उमर साहब, अगर आपको मुसलमानों का इतना दर्द है, इतना दुख है, जब गुजरात में कत्लो गारत हुआ मुसलमानों का, फॉरेन मिनिस्टर घूमते थे, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में सरकारी जहाज में। आपकी गैरत ने, आपके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया वरबकर रिजाइन, क्योंकि मुसलमानों का कत्लो गारत हो गया गुजरात में। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे मसूद साहब, जब 370 खत्म हुआ, ये उस अमित शाह कह रहा था बकर 370 खत्म, आप पीछे मुस्कुरा रहे थे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम आपके मेंबर रिजाइन कर देते। हम मानते कि आपको गैरत है, आपको कश्मीरियों की हमदर्दी है, लेकिन ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। मेरी आपसे 10 मिनट आप कर सकते, मेरी आपसे गुजारिश है और अपनी बहनों से गुजारिश है। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ भी चलते थे पहले, बड़े हमदर्द बनते थे बेग साहब के, लेकिन वो सिर्फ अपने घर के लिए थे, वो सिर्फ अपने घर के लिए थे। बदकिस्मती ये होगी कि बेग साहब थोड़ा दूर थे आपसे, लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया, बेग साहब आपके कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह। अब इस जोर से, जज्बे से, जज्बात से एक हम नारा लगाएंगे, इस उम्मीद के साथ, अल्लाह से ये दुआ भी करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला जिस नेक नीति से मैं लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, मेरा परवरदिगार इसमें मेरी मदद करे। मैं साजिशों से नहीं डरती हूँ, मैं इनके ड्रामों से नहीं डरती हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, घर घर जाना। ये मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, इधर गाड़ियां आएंगी, घूमेंगी, फिरेंगी, नाराबाजी करेंगी, मेहरबानी करना इन चीजों में नहीं आना। अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, आप सब निकलना वोट सूट निशान इनसे बैठते चाहे वह वादा है, वादा है, बहन के साथ वादा, बेटी के साथ वादा, जोर से वादा है, नौजवानों वादा है, अरबा छुपट रहा हूँ और टूटेगी इधर, और टूटेगी इधर। एक साथ